हमने पढ़ना है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि हम हीट जो एनर्जी की एक किस्म है उसको वर्क और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q के साथ प्लस का साइन है, जहाँ से पता चल रहा है कि हीट ऐड हो रही है सिस्टम में। डेल्टा U से मुराद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, तो इस वजह से कह रहे हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क के साथ प्लस का साइन है। वर्क प्लस का कब होता है? जब वर्क डन बाय सिस्टम हो ऑन सराउंडिंग। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूँ डिफाइन करते हैं, व्हेन हीट इज़ गिवन टू अ सिस्टम दिस हीट अपीयर एज increase in internal energy plus work done by system on surrounding। अब देखें, हमारे पास एक गैस फील्ड सिलेंडर है जो फिटेड है मूवेबल और फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। अगर हम उस सिलेंडर को हीट करना शुरू करें तो हम देखेंगे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि वर्क होगा, और इसके साथ साथ गैस की किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दूसरे लफ्ज़ों में इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर सिस्टम की शुरू में इंटरनल एनर्जी U1 हो और हीट करने के बाद इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाए और वो U2 हो जाए, तो चेंज जो आएगा इंटरनल एनर्जी में वो होगा U2 माइनस U1। अगर इसी को इक्वेशन 1 में पुट करें तो Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W बन जाएगा U2 माइनस U1 प्लस W। इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम इंटरनल एनर्जी को सेपरेट करें तो हमारे पास आता है Q माइनस W। इसके साथ साथ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एग्जांपल देखनी है। एग्जांपल में हम कह रहे हैं, पहली एग्जांपल है बाइसाइकिल पंप इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हेन वी पंप द हैंडल रैपिडली it become hot due to mechanical work done on the gas, raising thereby its internal energy. When piston is rapidly pushed, thermometer shows a temperature rise due to increase in internal energy of air। मकसद ये है कि जब हम बाइसाइकिल पंप के पिस्टन को मूव कराते हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ थर्मामीटर जो है वो शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। द पुश फोर्स डज वर्क ऑन एयर देयर बाय इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी बाय विच द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म इज आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन। Human being and other animal do work, move, run, walk or move heavy objects. Work require energy. Energy is also needed for the growth, to make new cells and to replace old dead cells। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस दैट अकर विद इन द ऑर्गेनिज्म आर नाउन एज मेटाबॉलिज्म। वी कैन अप्लाई द फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। मसलन जब हम काम करते हैं इसकी वजह से हमारी इंटरनल एनर्जी में कमी आती है, नतीजतन टेम्परेचर जो है बॉडी का वो कम हो जाता है, और इन अदर वर्ड इंटरनल एनर्जी फिर हम मेंटेन करते हैं खुराक की मदद से जो हम खाते हैं। वर्क डन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी में कमी की वजह से टेम्परेचर कम हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए हमने खुराक खाई। न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स कुछ शामिल थे जो हमने डिस्कस करने हैं। एग्जांपल 11.3 में है, गैस इज़ इनक्लोज इन अ कंटेनर, जिसका पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया बताया गया, प्रेशर बताया गया है।
पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है 4 सेंटीमीटर से और 42 जूल हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। हमें पता है हीट गिवन टू द सिस्टम क्या होती है, पॉजिटिव, तो क्यू के साथ अब अलामत पॉजिटिव की आएगी। सबसे पहले पूछा गया है इंटरनल एनर्जी में चेंज और वर्क डन, दो चीज़ें निकालें। वर्क डन के लिए हमें पता है पी डेल्टा वी डायरेक्टली गिवन नहीं है, एरिया और डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है। डब्ल्यू आ जाए तो हम फर्स्ट लॉ की मदद से क्यू में से डब्ल्यू को माइनस कर दें तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह की एक जो न्यूमेरिकल है वो 11.4 है। इसमें यह कहा गया है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी से मुराद माइनस साइन के साथ होगा डेल्टा यू, क्योंकि फाइनली इंटरनल एनर्जी कम हुई है। और हीट वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो भी नेगेटिव का होता है। हीट लॉस्ट हमने फाइंड करनी है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू भी नेगेटिव का है, डब्ल्यू भी नेगेटिव का है। माइनस साइन ये बता रहा है हीट का कि हीट क्या की गई है, लॉस्ट हुई है। इसी से रेलिवेंट हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। 11.2 में कहा गया था शो दैट रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ टू गैसेस इज इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। सेम टेम्परेचर पर हमें पता है एवरेज किनेटिक एनर्जी भी सेम होगी दोनों गैसेस की, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज किनेटिक एनर्जी के। हाफ हाफ से कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली हमने बनाना क्या है, रूट मीन स्क्वायर। रूट से हमारा स्क्वायर रूट है, मीन एवरेज को कहते हैं और स्क्वायर, तो यहाँ से पता चल रहा है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज़ या स्पीड जो हैं दो गैसेस की सेम टेम्परेचर पे इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। इसी के साथ न्यूमेरिकल नंबर 11.3 में पूछा गया एक सैंपल है गैस का। इनिशियली उसका वॉल्यूम V है, फिर हमने उसको कंप्रेस करके हाफ वॉल्यूम पे ले आए, फाइनल वॉल्यूम V/2 कर दिया उसका। वर्क की वैल्यू भी बताई गई है। डिटरमाइन क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम। पहले W निकालेंगे, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। डेल्टा V हमारे पास आएगा W/P के साथ। हमें पता है कि डेल्टा V किसके बराबर था, V/2 के। हमने V की वैल्यू निकालनी है। V क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या था, V/2। तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। यही हमने 3 न्यूमेरिकल, एक एग्जांपल और साथ में फर्स्ट लॉ करना था।